से नाव पानी में तो रह सकती है, लेकिन अगर पानी नाव में आ जाए तो नाव डूब जाती है। संसार में रहकर भगवान को पाना असंभव नहीं, बशर्त आप निर्लिप्त रहे। एक दिन एक युवा गृहस्थ रामकृष्ण जी के पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी। महाराज, उसने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, व्यापार करता हूँ, बच्चों की परवरिश में व्यस्त हूँ। मुझे डर लगता है, क्या ये सब मुझे ईश्वर से दूर कर देंगे? परमहंस मुस्कुराए और बोले, बेटा, संसार से भागने की जरूरत नहीं है। नाव अगर पानी में हो तो वह चलती है, लेकिन अगर पानी नाव में घुस जाए तो वह डूब जाती है। बस यही समझ ले, संसार में रहना ठीक है, पर संसार को अपने भीतर मत घुसने दो। नाव हमारा जीवन है, पानी संसार की गतिविधियां। नाव में पानी अहंकार, मोह, लालच, गुस्सा और असंतोष है। काम करते हुए भी मन भगवान में रहे तो वही कर्म योग है। गृहस्थ जीवन को तपस्या भूमि बनाना सीखो। सेवा, कर्तव्य और प्रेम, यही 3 साधन गृहस्थ के लिए ब्रह्म पथ है। परमहंस सिखाते हैं कि मोक्ष पाने के लिए गृहस्थ जीवन से भागने की जरूरत नहीं, बल्कि सत्य और कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने की जरूरत है। ईश्वर उसी को मिलता है जो अपने जीवन के हर कर्म में सच्चाई और सेवा का भाव रखता है। जब आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले भगवान को याद करने की जगह मोबाइल उठाते हैं, जब आप किसी सौदे में थोड़ी सी झूठ मिला देते हैं क्योंकि दुनिया ऐसी ही चलती है, तो क्या आप मोक्ष के मार्ग पर बढ़ रहे हैं या भटक रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा ही कर्म तय करेगा। अगर तुम सच्चाई के साथ, कर्तव्य के साथ चलते हो तो घर बैठे भी भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे। एक बार एक गृहस्थ शिष्य परमहंस जी के पास आया। वो कहता है, महाराज, मुझे बहुत तनाव है। ऑफिस में झूठ बोलना पड़ता है, रिश्वत चलती है, ग्राहक को बहलाना पड़ता है, लेकिन मैं आपका भक्त हूँ। मैं माँ काली को पाना चाहता हूँ। परमहंस मुस्कुराए, सिर्फ भक्त कहलाने से कुछ नहीं होता बेटा। भगवान को पाने के लिए तुम्हें सत्य का हाथ थामना पड़ेगा। सच कठिन होता है, लेकिन वही भगवान तक ले जाता है। सत्य क्या है गृहस्थ के लिए? जो कार्य ईमानदारी, प्रेम और सेवा के साथ किया जाए वही सत्य है। कर्तव्य क्या है? परिवार की सेवा, माता पिता की सेवा, जीवन साथी के साथ विश्वास, बच्चों को धर्म का रास्ता देना, उनका संदेश, सत्य और कर्तव्य, यही गृहस्थ का ध्यान है, यही उसकी तपस्या है। अगर आप अपने बिजनेस में सच्चाई रखते हैं, अगर आप अपने जीवन साथी को ईश्वर का अंश मानते हैं और अगर आप अपने माता पिता को प्रेम से संभालते हैं, तो आप मंदिर नहीं गए फिर भी आप मंदिर में हैं। कर्तव्य ही तप है, सत्य ही साधना है और निष्ठा ही परमेश्वर है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, भगवान को पाना हो तो पहले अपने जीवन को सच्चा बनाओ। इसलिए अगर आप गृहस्थ हैं तो भागने की जरूरत नहीं, बस अपने हर कर्म में भगवान को देखो और सच्चाई को मत छोड़ो। फिर चाहे आप रसोई में हो, दुकान पर हो या ऑफिस में, आप उसी रास्ते पर चल रहे होंगे जो भगवान की ओर जाता है। संसार एक मायाजाल है, लेकिन यही माया भगवान का खेल भी है। रामकृष्ण कहते हैं, माया को समझो, स्वीकारो और फिर उसे पार करो। माया से लड़ो मत, उसे साधो। कभी आपने सोचा है क्यों हम ध्यान करते हैं और फिर भी बिखर जाते हैं? क्यों भगवान को याद करते हुए भी मन भटक जाता है? क्यों प्रेम करना चाहते हैं लेकिन मोह में फंस जाते हैं? क्योंकि हम माया के बीच में हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, माया कोई शत्रु नहीं है, वो ईश्वर की ही शक्ति है, लेकिन उलझाने वाली। जिसने माया को समझ लिया उसने खुद भगवान को छू लिया। एक दिन रामकृष्ण समाधि से उठते ही मुस्कुराने लगे। उनके शिष्य ने पूछा, महाराज क्या देखा? परमहंस बोले, मैंने देखा एक जाल है, चमकदार, सुंदर, आकर्षक, लेकिन जो भी उसमें गया फंस गया।
बस वही बच पाया जो जान गया कि यह माया है। गृहस्थों को भागना नहीं है इस माया से, उसे तो माया के बीच रहकर जागरूक रहना है। आंखों से देखो पर लिप्त मत हो, खाओ पियो रहो लेकिन भीतर से असंग बनो। माया के दो पक्ष, आवरण माया जो सत्य को ढक देती है, जैसे धन, काम, नाम, दिखावा। विक्षेप माया जो हमें भ्रमित करती है, जैसे लोभ, अहंकार, गुस्सा। तो गृहस्थ होकर क्या करे? माया को देखकर मुस्कुराओ, डर कर भागो मत। मुझे पता है ये आकर्षण है, लेकिन यह मेरा सत्य नहीं है। माया में आंखें खोलकर चलो, यही रामकृष्ण का संदेश है। आज की मॉडर्न दुनिया में सोशल मीडिया माया है, दिखावे की दुनिया, कंपैरिजन, वैलिडेशन, एडिक्शन, जागरूक प्रयोग मुक्ति है, लत, बंधन में, रिश्तों की माया, अपेक्षाएं बढ़ती है, प्यार कम होता है। अगर हम स्वीकृति और त्याग के साथ जिए तो वही प्रेम मोक्ष बन जाता है। धन और भोग की माया, परमहंस कहते हैं धन का उपयोग करो, गुलाम मत बनो। माया तभी तक खतरनाक है जब तक तुम सो रहे हो। जागो और वह तुम्हारी दासी बन जाएगी। माया कोई राक्षस नहीं है, वो माँ काली का घूंघट है। घूंघट उठाओ, माँ दर्शन देंगी। लेकिन अगर तुम घूंघट को ही भगवान मान बैठे तो तुम खो जाओगे। इसलिए संसार में रहो, माया के बीच रहो, पर आंखें खुली रखो, तभी तुम माया से पार होकर भगवान को पा सकोगे। संसार में रहते हुए भी ध्यान, भक्ति और आत्म साक्षात्कार संभव है, लेकिन साधना को परिस्थिति अनुसार ढालना होगा। जैसे पानी को बर्तन के अनुसार ढालते हैं। कभी सुबह उठने का मन नहीं करता, कभी ध्यान करते करते बच्चे रोने लगते हैं, कभी ऑफिस में इतनी थकान हो जाती है कि नाम जपना भी भारी लगता है। ऐसे में क्या कोई गृहस्थ साधना कर सकता है? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए समय नहीं, भाव चाहिए। अगर तुम्हारे पास 10 मिनट भी है, लेकिन उसमें सच्चा प्रेम है, तो वह 10 दिन की साधना से अधिक है। एक बार एक गृहस्थ महिला आई और बोली, महाराज मेरे पास ध्यान के लिए समय नहीं है, मैं सारा दिन रसोई में बच्चों के पीछे घर के कामों में लगी रहती हूँ। परमहंस मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जब खाना बनाती हो तो माँ काली को याद करके बना सकती हो? क्या बच्चों को भगवान समझकर उनका लालन कर सकती हो? क्या झाड़ू लगाते समय यह सोच सकती हो कि मैं अपने अंदर के विकार साफ कर रही हूँ? यही तुम्हारी साधना है। कर्म को साधना बना दो। खाना बनाते समय भोग के लिए बनाओ। ऑफिस में ईमानदारी और सेवा भाव से कार्य करो। पत्नी पति को माँ लक्ष्मी और शिव का अंश समझकर प्रेम करो। नाम स्मरण हर क्षण। बर्तन धोते समय राम राम जपो, स्कूटर चलाते समय काली काली जपो। इससे मंत्र जीवन का हिस्सा बन जाता है। सप्ताह में एक दिन साधना दिवस रखो। पूरा परिवार एक दिन सामूहिक रूप से ध्यान करे, भगवत गीता पढ़े, सत्संग सुने। यह बच्चों में भी संस्कार पैदा करेगा। परमहंस कहते हैं, तुम्हारा घर ही मंदिर है और पत्नी पति माँ बाप बच्चे सब भगवान का रूप है। इसी सेवा में साधना छिपी है। साधना कोई भागने की चीज नहीं है, वो तो जीवन को जगाने का नाम है। रामकृष्ण परमहंस ने यही दिखाया कि हर गृहस्थ, हर माँ, हर व्यापारी, हर ऑफिस वर्कर ईश्वर को पा सकता है अगर वो अपने कर्मों को पूजा बना दे। तो आज से कर्म करते हुए, प्रेम करते हुए, भक्ति करते रहो। यही तुम्हारी साधना है, यही मोक्ष का मार्ग है। हम सभी अपने जीवन में प्रेम को ढूंढते हैं। कभी माता पिता का प्रेम, कभी पत्नी या पति का, कभी दोस्तों और रिश्तेदारों का। लेकिन क्या हमें सच में यह पता है प्रेम होता क्या है? रामकृष्ण परमहंस ने प्रेम को समझाया था। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो केवल भगवान से ही नहीं बल्कि हर जीव में निवास करती है। अगर तुम इस प्रेम को सही तरीके से समझ सको तो गृहस्थ जीवन ही तुम्हारा साधना स्थल बन जाएगा।
एक बार एक गृहस्थ शिष्य रामकृष्ण के पास आया और बोला, महाराज, मैं घर परिवार के लिए काम करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए भगवान से प्रेम कैसे करूं? परमहंस मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी सोचा है कि जब तुम अपनी पत्नी को अपनी साथी मानते हो, जब तुम बच्चों को अपने परमेश्वर का रूप समझते हो, तो क्या वह प्रेम नहीं है? प्रेम का अर्थ केवल भगवान से नहीं, बल्कि हर रिश्ते में भगवान को महसूस करना है। परिवार ही तुम्हारी पहली साधना है। यह प्रेम साधना का हिस्सा बनता है। प्रेम के 3 पहलू। प्रेम की पवित्रता। सांसारिक प्रेम, कभी खुद को दूसरों के प्रति समर्पित करना। मेरे मन की स्वार्थी इच्छाएं भगवान के प्रेम में ढल जाती है। ईश्वर से प्रेम, बिना शर्त समर्पण, हर सांस में ईश्वर को याद करो। प्रेम में त्याग। गृहस्थ जीवन में प्रेम त्याग का दूसरा नाम है। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना। तुम अपने कर्तव्यों में असत्य या अहंकार को न पाओ, यही सच्चा प्रेम है। और प्रेम का आदर्श। प्रेम में विश्वास और सम्मान। रामकृष्ण कहते थे, प्रेम केवल अच्छे शब्दों में नहीं होता, बल्कि कर्मों में भी होता है। तुम अपने जीवन साथी को भगवान का रूप समझो और अपने बच्चों को जैसे ईश्वर के अंश। प्रेम वह शक्ति है जो संसार को जोड़ती है। रामकृष्ण परमहंस का कहना था, ईश्वर को पाने का मार्ग प्रेम में ही है, और यह प्रेम तभी सच्चा होता है जब वह संसार के हर हिस्से में फैलता है। गृहस्थ जीवन में प्रेम का मतलब है हर कर्म में, हर शब्द में, हर कृत्य में भगवान का अनुभव। तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम अपने बच्चों के प्रति प्रेम रखते हुए उन्हें भगवान का अंश समझो, तो तुम्हारे जीवन में कितनी शांति आ सकती है। तो घर का हर सदस्य तुम्हारे लिए ईश्वर का रूप है, और उनका प्रेम ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। गृहस्थ जीवन में ध्यान और भक्ति का संतुलन। ध्यान और भक्ति एक पंख है आत्मा के उड़ने के लिए। एक भी कमजोर हो तो उड़ान असंभव है। रामकृष्ण परमहंस गृहस्थों को ध्यान और भक्ति के बीच संतुलन बनाकर जीवन में स्थिरता, आनंद और ईश्वर साक्षात्कार की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि भक्ति के लिए समय है, लेकिन मन शांत नहीं होता। कभी ध्यान करते हैं, लेकिन भाव नहीं आते। कभी भक्ति में डूब जाते हैं, लेकिन जीवन असंतुलित हो जाता है। तो क्या कोई रास्ता है जहां दोनों साथ साथ चले, ध्यान भी और भक्ति भी? रामकृष्ण परमहंस इस द्वैत को नहीं मानते थे। वो कहते थे, ध्यान बिना भक्ति सूखा ध्यान है, और भक्ति बिना ध्यान बेसुध बहाव। रामकृष्ण जब माँ काली की मूर्ति के सामने बैठते थे, तो कभी ध्यान में खो जाते थे, कभी प्रेम में रोने लगते थे। उनके ध्यान में भक्ति बहती थी और भक्ति में ध्यान उतर आता था। वे कहते थे, जब तुम भगवान को प्रेम से पुकारते हो, वो तुम्हारे ध्यान में आ जाते हैं, और जब ध्यान में स्थिर हो जाते हैं तो प्रेम अपने आप उमड़ता है। गृहस्थों के लिए उनका मार्गदर्शन था, घर का काम करते हुए भगवान का नाम लो, यह भक्ति है। और जब भी समय मिले शांत बैठकर अंतर में उतर जाओ, यह ध्यान है। दोनों मिल जाए तो वही समाधि बनती है। ध्यान से बुद्धि शांत होती है, भक्ति से हृदय पिघलता है, और इन दोनों से आत्मा जागती है। रामकृष्ण कहते हैं, जो इन दोनों का संतुलन जान गया, वह संसार में रहते हुए भी ईश्वर से दूर नहीं। तो आज से जीवन को 2 पंख दो, ध्यान का और भक्ति का, और उड़ चलो उस दिशा में जहाँ केवल शांति है, केवल प्रेम, केवल भगवान। गृहस्थ के लिए रामकृष्ण परमहंस का ब्रह्मचर्य का रहस्य। ब्रह्मचर्य केवल आत्मनियंत्रण या संन्यास नहीं है, यह एक उच्चतम मानसिक अवस्था है जहां आत्मा पूर्ण रूप से निरंतर ईश्वर के साथ जुड़ी रहती है। और यही स्थिति गृहस्थ जीवन में सच्चे प्रेम, शांति और संतोष की प्राप्ति का मार्ग है। जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले जो चित्र आता है वह सन्यासियों का होता है,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने इसे गृहस्थों के लिए भी एक अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया था। रामकृष्ण का कहना था कि ब्रह्मचर्य का मतलब केवल शारीरिक संयम नहीं, यह आत्मा की पवित्रता और सच्चे प्रेम की अवस्था है। तो गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का रहस्य क्या है? कैसे गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और उसका प्रभाव उनके जीवन पर क्या पड़ता है? एक बार शिष्य ने रामकृष्ण से पूछा, महाराज, आप हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में यह कैसे संभव है? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो असली ब्रह्मचर्य वह है जहां मन, शरीर और आत्मा सभी में एकता हो। इसे केवल शारीरिक नियंत्रण के रूप में मत देखो। ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थ में तब होता है जब तुम्हारा मन सद्गति और ईश्वर के प्रति प्रेम में लीन रहता है और यह शारीरिक इच्छाओं के साथ संतुलित रहता है। यह आत्म संयम और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है और गृहस्थ जीवन में यह पूरी तरह से संभव है। ब्रह्मचर्य के अभ्यास से आत्मा की शुद्धि होती है। रामकृष्ण परमहंस का कहना था, जब तुम संयम से जीते हो तब भगवान की कृपा तुम्हारे जीवन में उतरती है। ब्रह्मचर्य का रहस्य न केवल संयम में है, बल्कि आत्मा की शुद्धता और भगवान के प्रति अडिग प्रेम में भी है। रामकृष्ण परमहंस ने हमें यह सिखाया, किसी भी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना यह आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम है। गृहस्थ जीवन में यह एक तरह की साधना है जो हर व्यक्ति को अपने भीतर से ईश्वर का अनुभव कराती है। तो इस जीवन को संयम और आत्मनिर्भरता के साथ जीने का प्रयास करें। यही ब्रह्मचर्य का सच्चा मार्ग है। कर्म, प्रेम और आत्मज्ञान का संतुलन। रामकृष्ण परमहंस गृहस्थों को एक ऐसा मार्ग बताते हैं जहां कोई भागना नहीं पड़ता, बल्कि उसी संसार को साधना बना देना सिखाते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि यह संसार, यह पारिवारिक जिम्मेदारियां, यह भाग दौड़ आपके आध्यात्मिक मार्ग की बाधा बन रही है? क्या मोक्ष केवल सन्यासियों के लिए है? क्या भगवान को पाना केवल तपस्वियों के लिए है? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, नहीं, गृहस्थ भी भगवान को पा सकता है यदि वह अपने जीवन में कर्म, प्रेम और आत्मज्ञान को साथ लेकर चले। यह है उनका गृहस्थों के लिए एक आध्यात्मिक मार्ग। वे कहते थे, तुम संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे मन में न हो। जैसे कमल जल में रहता है, लेकिन जल उसमें नहीं समाता। इसका अर्थ है, दायित्व निभाओ, लेकिन भीतर निर्लिप्त रहो। गृहस्थ के लिए धर्म है कर्म करना, प्रेम से करना और उसमें ईश्वर को देखना। रामकृष्ण के गृहस्थ शिष्यों के उदाहरण, गिरीश चंद्र घोष बहुत भोगी जीवन था, लेकिन रामकृष्ण ने उन्हें सिर्फ एक ही चीज दी, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। उनका परिवर्तन बताता है, गृहस्थ चाहे कितना भी उलझा हो, ईश्वर प्रेम से बदल सकता है। महिमा चरण, एक संतुलन पूर्ण जीवन, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, दिन भर कर्म, रात्रि में आत्मचिंतन। उनके जीवन को रामकृष्ण खुद गृहस्थ योगी कहते थे। गृहस्थ जीवन कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक सुंदर साधना का अवसर है। रामकृष्ण परमहंस ने हमें यही बताया कि कर्म करते हुए प्रेम से जियो और प्रेम में ज्ञान को जोड़ो और ज्ञान से ईश्वर तक पहुंचो। यही है वह मार्ग जो संसार में रहते हुए मोक्ष दिला सकता है। गृहस्थ जीवन में त्याग और अनासक्ति। क्या आप भी रोज ये सोचते हैं कि कैसे संसार में रहकर शांति पाए, कैसे परिवार, पैसा, समाज, इन सब से जुड़कर भी मन भीतर से शांत और मुक्त रहे? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, त्याग कोई बाहर का क्रिया नहीं है, यह भीतर की एक स्थिति है। और अनासक्ति कोई ठंडापन नहीं, बल्कि सबसे प्रेम करके भी बिना बंधन के जीने की कला है। एक बार किसी ने पूछा, महाराज, क्या गृहस्थ को त्याग करना चाहिए? रामकृष्ण बोले, हाँ, पर वह त्याग घर छोड़ने का नहीं, मोह का होना चाहिए। त्याग का मतलब चीजों को छोड़ना नहीं, चीजों के साथ जुड़ी वासना, अधिकार और अपेक्षा को छोड़ना है। आप धन कमाइए, लेकिन उसका अहंकार मत रखिए।
परिवार से प्रेम कीजिए, लेकिन उन पर नियंत्रण का भाव मत रखिए। यह है सच्चा त्याग। अनासक्ति, लगाव के बिना प्रेम। क्या है अनासक्ति? प्रेम करो, सेवा करो, लेकिन यह भाव रखो, यह सब भगवान की इच्छा से है। रामकृष्ण की सलाह, जैसे नाव पानी में हो, लेकिन अगर पानी नाव में आ जाए तो नाव डूबती है, उसी तरह संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत आने दो। रोज अपने मन से पूछो, क्या मैं इस रिश्ते से स्वतंत्र हूँ या बंधा हुआ हूँ? हर दिन कुछ कार्य ऐसे करो बिना फल की चिंता किए। घर में रहकर भी दृष्टा बनो, करता नहीं। त्याग कोई त्याग नहीं होता, जब वह भीतर से आता है वह आनंद बन जाता है। अनासक्ति जब प्रेम के साथ जुड़ती है तो वह सबसे शुद्ध रिश्ता बन जाती है। रामकृष्ण परमहंस हमें यही सिखाते हैं कि गृहस्थ होकर भी तुम योगी हो सकते हो, यदि तुम त्याग और मानसिक अनासक्ति को समझो और जियो। आपने सुना होगा, अद्वैत वेदांत के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने इस अनुभव को सिर्फ महसूस नहीं किया, बल्कि गृहस्थों के भीतर भी उस परम सत्य की ज्वाला लगा दी। सामान्य सोच, गृहस्थ तो अज्ञान, मोह, कर्म बंधन में बंधा होता है, उसे अद्वैत कैसे अनुभव होगा? लेकिन रामकृष्ण का उत्तर, भगवान तो घर में ही है, पत्नी में, बच्चों में, रोटी में, जल में, बस दृष्टि बदलनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने कोई दर्शन नहीं पढ़ाया, उन्होंने जीवन को ही दर्शन बना दिया। उन्होंने सिखाया कि गृहस्थ भी ब्रह्म को जान सकता है, उसे जी सकता है। और अद्वैत कोई कठिन शब्द नहीं, बल्कि वह सरल अनुभव है कि सब कुछ वही है, मैं भी, बस यही समझो और संसार में ही मोक्ष पालो। साधना कोई गुफा में नहीं होती, वह होती है जहां तुम हो। बस दृष्टि बदलो और तुम्हारा संसार मोक्ष का मार्ग बन जाएगा।